जैन सर। आज जो है केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री के पेपर को हम लोग गेस करेंगे। और गेस करने का मतलब जितना बताएंगे उसको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेंगे। रिवीजन में समय लगेगा, और क्योंकि आपके 3 पार्ट में पेपर होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का, एक फिजिकल का। तो सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे हमारे हिसाब से। देखिए, समय समय लगेगा और बीच बीच में रिलैक्स भी चाहिए। कम से कम 1-1 घंटा लगेगा रिवाइज करने में, तीनों पार्ट को। 1 घंटा फिजिकल को, एक हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए। फिर आपको रिलैक्स लेना है 20-25 मिनट। फिर इसके बाद जो है ऑर्गेनिक पढ़नी है। फिर इसके बाद जो है रिलैक्स लेना है। इनऑर्गेनिक में थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन पढ़ के सब जाने हैं। आज ये पढ़ते हैं चैप्टर जल्दी जल्दी। सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। ठीक है। इसके बाद जो है ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, कैसे क्लासिफाई किया जाते हैं, किन में व्यवस्थाएं का पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है। आणविक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस क्या होता है, नेटवर्किंग ठोस क्या होता है, हीरे की संरचना और ग्रेफाइट की संरचना है, ये वगैरह थोड़ा देख के जाएंगे। जालक क्या होता है, एकक कोष्ठिका क्या होती है। इसके बाद जो है इनके प्रकार आप कुछ पढ़े रहे होंगे, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित, ये सारे। फिर इसके बाद ब्रेवे जालक क्या होता है। ठीक है। इसके बाद हमें जो पढ़ने हैं निविड संकुलन क्या होता है, एक विमा में निविड संकुलन, द्विविमा में निविड संकुलन, ये सारे रिक्तिका, दोष के मतलब दोष क्या क्या होते हैं, चतुष्फलकी यौगिक की संरचना, संकुलन दस्ता निकालना। तो आपको बताया था संकुलन दस्ता निकालना 74%, 68%, 52.4%, ये सारी चीज देख के जाएंगे। D बराबर ZM बटा के एक ही बनने देख लेंगे फार्मूले। ठीक है। अंतराकाशी दोष क्या होता है, रिक्तिका दोष क्या होता है, साठ की दोष क्या होता है, शुद्ध दोष क्या होता है, धातु अधिक के दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, ये सारे दोष हैं, तो देख लेंगे जैसे चालकता। इसके बाद चालक अचालक, ठीक है, अर्धचालक। इसके बाद जो अनुचुंबकी, प्रति लौह चुंबकी, फेरी चुंबकी, ये सारे एक चैप्टर है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी रिकवर करेंगे। अगला चैप्टर आपका सोल्यूशन विलयन, तो विलयन पढ़ लेंगे, विलयन क्या होता है। इसके बाद जो है पीपीएम कहीं कहीं लिखा होता है, उसका मतलब पार्ट्स पर मिलियन होता है। मोल प्रभाज क्या होता है। ठीक है। लाइक डिजॉल्व लाइक क्या होता है, मतलब समान समान को घोलता है। संतृप्त और संतृप्त विलयन ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, हेनरी का नियम P बराबर KHX पढ़ाए थे। राउल्ट का नियम, डाल्टन का नियम। इसके बाद आदर्श अनादर्श विलयन, स्थिरक्वाती क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या होता है, उन्नयन क्या होता है, हिमांक क्या होता है, परासरण विसरण परासरण दाब का नियम P बराबर HD, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है। अति पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन, मोलरता नॉर्मलता, P बराबर NRT न्यूमेरिकल करके जाएंगे। इसके बाद और भी चीजें पढ़े रहे होंगे अब। वैद्युत रसायन में आते हैं, तो वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, सेल की अर्ध अभिक्रिया, सेल की अग्र अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, नंस समीकरण, जो कि ई सेल बराबर माइनस का ई निगेटिव चार्ज आर टी बटा के 2F लॉग जेड प्लस बटा के Cu2 प्लस। तो जो फार्मूले देख लेंगे। प्रतिरोधकता क्या होता है, आर बराबर OL अपॉन ए। फिर इसके बाद जो है इसी में केमिस्ट्री में आपको व्हीटस्टोन सेतु मिला रहा होगा, R1 बटा R2 बराबर R3 बटे R4, तो उसको देख लेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेंगे। विभव प्रवणता क्या होता है, कोलराउस का नियम क्या होता है। इसके बाद वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाए थे, उसका लाइफ में क्या महत्व है वो भी पढ़ाए थे, देख लीजिएगा। वैद्युत अपघटनी सेल, फैराडे का नियम, अपघटन नियम। इसके बाद कुछ बैटरियां जो होती हैं, बैटरियां, सीसा संचायक सेल, एक्लांसी सेल, ये वगैरह। विद्युत रासायनिक श्रेणी इसको जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में आ जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया, दो चीजें करके जाएंगे, सेल की अग्र अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वहां से लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ, क्योंकि वो फिजिक्स में कट गया था तो केमिस्ट्री में पक्का आएगा। रसायन बलगत की से सवाल जो आएंगे, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के लुप्त होने की और उत्पाद के बनने की दरों में संबंध, कोटि क्या होता है, वेग स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, प्राथमिक जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रारंभिक अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया। इसके बाद अभिक्रिया की आणविकता, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा।
शून्य कोटि के विक्रिया अर्ध आयु क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, कैसे उसके बारे में डेफिनेशन वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। पृष्ठ रसायन क्या होता है, अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोष्य क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्या होता है, समांगी विषमांगी, लॉकी एंजाइम। लॉकी का मतलब एक एंजाइम होता है खुला टाइप का, दूसरा एंजाइम होता है उससे कंबाइंड हो जाता है तो उसको हम लोग लॉकी मेथड कहते हैं। जैसे ई है कोई, ई जो है इस शेप में मान लो, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल समझो। ऐसे गैप, ऐसे ई है कोई और ऐसे कोई एफ है, तो क्या करता है ये आपस में जाकर कैसे एकदम बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो जाता है, तो उसको कहते हैं लॉकी मेथड। ठीक है, ताला चाबी का नहीं, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद इसमें से आप पढ़ के जाइएगा कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, कोलाइड विलयन क्या होता है, कोलाइडों का वर्गीकरण क्या होता है, प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, साल क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, द्रवरागी द्रव विरोधी, है ना, मिसेल क्या होता है, क्राफ्ट ताप क्या होता है, क्रांतिक ताप क्या होता है, अपमार्जक का विघटन कैसे होता है, कौन शीर्ष होता है, कौन पुच्छ होता है, सब पढ़ा था। पेप्टन क्या होता है आपको, वन टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल शंकु ब्राउनी गति आवेश का पता कैसे लगाते हैं, जीटा विभव क्या होता है, स्कंदन कर्ष वैद्युत कर्ष संचलन, पायस क्या होते हैं, हालांकि पायस एग्जाम में कट गया है, सब आएगा नहीं। तो ये सारी है, इतनी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, करके जाने। ठीक है, छोड़ के जाएंगे छूट जाएगा एग्जाम में, दिक्कत हो जाएगी। पूरे पढ़ के जाने 1.5 घंटा लग जाएगा हमारे हिसाब से पूरा रिकवर करने में। बहुत फास्ट रिकवर करना है, बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी रिकवर करने, आगे बढ़ना है, रिकवर करने दूरा नहीं है, केवल 1.5 घंटे पूरे आपको प्रॉपर लगेंगे। तो जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, 10-20 मिनट का रिलैक्स लेंगे। हमें लग रहा है ये वीडियो आपको 6-7 बजे तक मिल जाएगा, तो 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने देखने के बाद तो 8-9 बजे तक कर लें, फिर रिलैक्स लें, फिर इसके बाद जो है 9-10, 10 साढ़े 10 तक कर लें, फिर रिलैक्स लें, 11-12 तक करके आराम से जाएगा। पी ब्लॉक में क्या आएगा आपको पता है, पी ब्लॉक में बस 3 टाइप के वर्ग पढ़ने थे, 16, 17, 18। 18 में अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें में बस एक ही सवाल आता है जिनान वाला, वो जिनान जो अभिक्रिया बता रहा था नील बार्टलेट वाला परीक्षण, वो वाला देख लीजिएगा बस। बाकी जिनान हेक्साफ्लोराइड, जिनान ऑक्साइड कैसे बनाता है, बाकी तो कोई अभिक्रिया नहीं करती है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रख लीजिए। वर्ग 16 में क्या क्या लिखना होता है सभी को जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संरचना, परमाणु त्रिज्या, इसके बाद जो है उनकी जो है संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे अभिक्रियाएं करता है, कलर वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। उनमें चमक होती है, धात्विक गुण होता है कि नहीं होता है, ये सारी बेसिक चीजें लिख सकते हैं। अब सुने, उसमें जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है डाई ऑक्साइड मतलब O2 के बारे में कुछ लिखी, तो आपको वो रिएक्शन लिखने होंगे जिसमें से O2 निकलता होगा। ठीक है, बनाने की विधियां वगैरह, ये सब पीछे पुराने रिएक्शन है। जैसे आप वो पढ़े रहे होंगे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, वहां भी ऑक्सीजन निकलता है। 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है 12H2O, याद आ रहा है कुछ, तो बनेगा आपका C6H12O6 प्लस 6H2 प्लस 6O2। तो ऑक्सीजन बनाने की एक विधि बता रहे हैं कि ऑक्सीजन बन सकता है। ओजोन O3, ओजोन कैसे बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं तो पढ़े रहे होंगे। इसके बाद एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ओलियम वाला, SOO3 प्लस H2SO7, इनकी अभिक्रिया कर रहे हैं, मतलब H2SO4 के साथ, तो जो है आप H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो H2SO7 बन जाता है, इसका नाम ओलियम होता है। हेलोजन अब चैप्टर आ जाता है, तो इसका मतलब हेलोजन ग्रुप आ जाता है वर्ग 17। तो क्लोरीन जो है क्लोरीन के बनाने की विधि, रासायनिक गुण, इसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शन, उसमें HCl आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनाते हैं, उसके बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अदर चीजें पूछ सकता है। अक्रिय गैसों में आप जो है उसके रासायनिक गुण के बारे में कुछ होता तो है नहीं, बस एक ही का होता है जिनान का, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में आपको क्या पढ़ने है कि उसकी सीरीज कैसी कैसी होती है, उनके बारे में परिचय, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहाँ रखा गया और सारणी में स्थान क्या है, क्या इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है, ये सारी चीजें पढ़ के जाएंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हमें पढ़ना है समन्वय संख्या, लिगेंड क्या होता है, एक दंतु लिगेंड क्या होता है, संयोजन संख्या क्या होता है, संयोजन मंडल क्या होता है, वर्णन का सिद्धांत IUPAC नेमिंग, वर्नर का सिद्धांत IUPAC नेमिंग इंपॉर्टेंट है, और लिगेंड उगेंड कभी पूछ देता है उनकी संख्या। ठीक है, करके जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका इनऑर्गेनिक। अब हम लोग थोड़ा ऑर्गेनिक पर आते हैं। ऑर्गेनिक में है सेकेंड पेपर, पहला चैप्टर हैलाइड है। हैलाइड में जितने रासायनिक गुण जो बनाने की विधियां सब पढ़ाएं, सब देख के जाएगा, एक भी मिस ना हो। IUPAC तो श्योर है, देख के जाएगा, IUPAC जरूर आएगी पक्का, तो मिस्टेक नहीं करनी, IUPAC आपको आना चाहिए।
रासायनिक गुण सेंडमायर अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, ठीक है। बनाने की विधि पूरा देख के जाएंगे। फिंकेल्स्टाइन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, SN1 SN2 क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाए थे। नाभिक स्नेही अभिक्रिया और नाभिक विरागी अभिक्रिया क्या होता है। वुड से फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। फ्रेयान क्या होता है, फ्रेयान हालांकि एग्जाम है नहीं, DDT भी नहीं है, CHI3 CHBr3 CHCl3 ये सब नहीं है, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। बनाने की विधियां, क्यूमीन से कैसे फिनाल प्राप्त करेंगे, कोल्वे विधि क्या होता है, रायमंड टीमन अभिक्रिया या सदरेज ऑक्सीकरण। इसके बाद जो विलियमसन संश्लेषण, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो जितने के जो है बनाने की विधियां ये सब देख लेंगे। इसके बाद जो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। उसमें आपको स्टीफन अभिक्रिया पढ़ने है, रोजनमुंड अभिक्रिया पढ़ने, क्रोमिल क्लोराइड से कैसे बनाएंगे, इटार्ड अभिक्रिया, गार्टन मार्कॉफ अभिक्रिया, क्लेमेंसन अपचयन, वोल्फ किस्नर अभिक्रिया, टालेन अभिकर्मक, फेलिन परीक्षण, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, कैनेजारो अभिक्रिया। ये सारे नाम के रिएक्शन बोल रहे हैं, उसको रिवाइज करके जाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टरीकरण, कोल्वे अपघटन, जो भी है ये हो गया। इसके बाद जो है हेल्फोलाट जेलेस्की अभिक्रिया, एमीन काई बेसिल हम कैसे करते हैं। इसके बाद हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया क्या होता है, स्मिथ अभिक्रिया, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, हिंसबर्ग अभिक्रिया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन बनाना सिखाए थे, इंपॉर्टेंट 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन। या आर्था कामापैरा जो है क्या बोलते हैं, आर्था कामापैरा SO3 हो जाता है, तो इसके बाद जो है एनिलीन, ठीक है। या NO3 ट्राइनाइट्रो टैल्विन या ट्राइनाइट्रोएनिलीन या ट्राई, जो मतलब ऐसे कंपाउंड होते थे जो आर्था और पैरा पे जुड़ते थे, आर्था मेटा पैरा पर 2,4,6। तो जो भी रिएक्शन पढ़ा रखे हैं उनको देख लीजिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन उससे आएगा पक्का। इसके बाद जो है पैरानाइट्रोस्टेनिलाइड कैसे होता है, आर्था नाइट्रोस्टेनिलाइड क्या होता है, सेंडमायर अभिक्रिया क्या होता है, गाटरमार अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। जैव में ग्लूकोज फ्रक्टोज की संरचना वगैरह देख लीजिएगा, 1-2 रिएक्शन देख लीजिएगा। प्रोटीन पूरा पढ़ के जाइएगा, हार्मोन्स थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, इतना पढ़ना है। मात्र 1 घंटा लगेगा इसको कवर करने में, आधा घंटा इनऑर्गेनिक, 1.5 घंटा ऑर्गेनिक, कुल मिला जुला करके 3 घंटा आपको पढ़ के जाना है। 3 घंटा लापरवाही कर देंगे पूरा साल बर्बाद। कोई बात नहीं, तैयार होके जाएंगे। थैंक यू।